का पहला टारगेट पेरिस, पुतिन का दूसरा टारगेट लंदन, पुतिन का तीसरा टारगेट बर्लिन, पुतिन का चौथा टारगेट वार्सा, पुतिन का पांचवा टारगेट वॉशिंगटन। यूक्रेन से बड़ी त्रासदी ने दस्तक दे दी है। महायुद्ध विध्वंसक दौर में पहुंच रहा है। पुतिन ने प्रण लिया है कि अब रूस का दुश्मन देश करीब का पड़ोसी हो या बहुत दूर बचेगा नहीं। रूस मारेगा, बम से मारेगा, मिसाइलों से उड़ाएगा, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक हथियारों का इस्तेमाल होगा। बारूदी धमाकों से जो बचेगा वो परमाणु धमाके का प्रकोप झेलेगा। रूस ने एटमी हथियारों को मॉडर्न बनाने का ऐलान किया है। पुतिन ने दुश्मनों को बता दिया है कि अब रूस न्यूक्लियर हथियारों को आधुनिक बनाएगा और उन्हें बढ़ाने में कोई संकोच नहीं करेगा। जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा एटमी हथियार है, वो अब और एटम बम बनाने जा रहा है। अपनी सभी सेनाओं के लिए रूस परमाणु जखीरा जुटाने में लग गया है। ये बातें किसी और ने नहीं, प्रेसिडेंट पुतिन ने दुश्मनों के होश उड़ाने के लिए कही है। Безусловно, одна из приоритетных задач – это укрепление отечественного флота в ключевом ее сегменте – стратегических ядерных сил, которые служат важнейшей гарантией безопасности России и сохранения глобального баланса. В этой связи, конечно, хочу отметить, что сейчас доля современных образцов вооружения и техники в морских стратегических ядерных силах составляет в России уже 100%. И подчеркну, этот показатель нужно удерживать и в дальнейшем. पुतिन वर्ल्ड ऑर्डर में फेरबदल चाहते हैं। ग्लोबल पावर बैलेंस को रूस के पाले में झुका रहे हैं। इसके बीच में जो आया वो सलामत नहीं बचेगा। रूस का एटमी मिशन अगले 10 साल तक चलने वाला है। पुतिन ने यह फैसला यूरोप और अमेरिका की बढ़ती चुनौती को देखते हुए लिया है। जैसे ही यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई का बजट बढ़ाया, रूस ने न्यूक्लियर प्रोग्राम की डिटेल रिलीज कर दी है। इसके साथ ही यूक्रेन पर हमले को तूफानी रफ्तार दे दी गई है। रूस की सेना ने कीव पर भीषण बमबारी शुरू कर दी है। रूस ने फाइटर ड्रोन से कीव में कई बहुमंजिला इमारतों को मटियामेट कर दिया है। मिसाइल धमाकों से लगी आग में कई मकान जलकर राख हो गए हैं। पुतिन के फाइटर ड्रोन ने पूरी रात कीव में मिसाइलों की बौछार की। रूस के बारूदी प्रहार ने प्रेसिडेंट ट्रंप को आग बबूला कर दिया है। ट्रंप पहले ही अपने दूत के साथ हुए बर्ताव से गुस्से में थे। उसके बाद पुतिन ने यूक्रेन में बारूदी कोहराम मचाकर ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी है। ट्रंप के दूत से पुतिन की 4 घंटे चली बातचीत के बाद युद्ध और भड़क गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। ये मीटिंग शुक्रवार को सेंट पीटर्सबर्ग की प्रेसिडेंट लाइब्रेरी में हुई। 4 घंटे चली मीटिंग में युद्ध को रोकने के लिए जो शर्तें रखी गई, उनसे पुतिन नाखुश हैं। इसके बाद रूसी मीडिया को बताया कि यूएस दूत की यात्रा ऐतिहासिक नहीं होगी और इससे कोई बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद नहीं है। तो चलिए अभी